नमस्कार, वेलकम टू टेस्ट पीडी। आज हम देखेंगे 5 मई 2026 का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व अस्थमा दिवस 2026 5 मई का विषय क्या है। यानी 5 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या, थीम क्या रखा गया। अस्थमा केयर फॉर ऑल, एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। तो आंसर हो जाएगा वी, एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक मई 2026 में किस शहर में आयोजित की गई है। ताशकंद में, समरकंद में, मनीला में या न्यू दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा बी, ताशकंद में, समरकंद में। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है। कतर, अंगोला, यूनाइटेड अरब अमीरात एवं ब्राज़ील। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 मई 2026 से ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है। यह वैश्विक तेल बाजार के लिए एक बड़ा झटका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत नियामक प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2026 के लिए भारत का सकल जीएसटी संग्रह कितना दर्ज किया गया है। यानी जीएसटी से कितना कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2026 में। 1.87 लाख करोड़, 2.10 लाख करोड़, 2.43 लाख करोड़ एंड 2.85 लाख करोड़। तो आंसर सी हो जाएगा 2.43 लाख करोड़। यानी यह पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ICAR CMFRI वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बना। गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य बना है। तमिलनाडु 2025 में 6.85 लाख टन उत्पादन के साथ गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बना है। यानी लास्ट ईयर कौन था, गुजरात था। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना ISPCMR के तहत कितने प्रतिभागियों को मंजूरी दी है। 25, 42, 58 एंड 70। तो आंसर हो जाएगा 58। तो खान मंत्रालय ने 1500 करोड़ के परिव्यय वाली प्रोत्साहन योजना के तहत 58 कंपनियों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मई 2026 में किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का चौथा चरण शुरू किया गया। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा के रायगढ़ में PMGSY 4 के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। इस परियोजना की लागत 1698.04 करोड़ है और इसकी लक्ष्य 898 बस्तियों को जोड़ना है। यानी कितना बस्ती को जोड़ना है, 898 बस्ती को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली किस राजमार्ग पर शुरू की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, NH48 गुजरात, NH44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यमुना एक्सप्रेस। नितिन गडकरी ने गुजरात में NH48 के सूरत भरूच खंड पर भारत की पहली बाधा रहित टोलिंग प्रणाली शुरू किया। यह ANPRAI तकनीक का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया। केरल, तेलंगाना, सिक्किम एंड गोवा। तो आंसर हो जाएगा मई 2026 में सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जिसने अपनी न्यायपालिका को पूरी तरह से डिजिटल पेपरलेस कर दिया है। इसमें ई फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2026 का मुख्य विषय क्या था। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ए प्लानेट फॉर जर्नलिस्ट फेसिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो आंसर क्या हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का विषय पर्यावरणीय संकट का सामना करने वाले पत्रकार पर केंद्रित था, जो जलवायु परिवर्तन रिपोर्टिंग के महत्व को दर्शाता। क्वेश्चन नंबर 12, एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक 2026 का मुख्य विषय क्या बना? रेसिलिएंट एशिया एंड पैसिफिक, क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल एंड कनेक्टेड एशिया 2030। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई किस संत के बलिदान से जुड़ा है? संत जॉर्ज, संत फ्लोरियन, संत निकोलस, संत पैट्रिक। तो आंसर हो जाएगा बी। 4 मई को सेंट फ्लोरियन दिवस भी मनाया जाता है, जो अग्निशामकों के संरक्षक संत है। यह दिन 1999 में ऑस्ट्रेलिया में 5 शामकों की मौत के बाद शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 10 मई, 15 मई को। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संक्रमण को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 मई को भारत की किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर वीबी गिरी एंड नीलम संजीव रेड्डी। तो आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानी जैल सिंह। 1916-1994 भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 16, 2026 की भारत की भीषण गर्मी के पीछे किस मौसम संबंधी घटना को एक प्रमुख कारक माना जा रहा है? ला नीना, सुपर एल नीनो एंड पश्चिमी विक्षोभ एंड हिंद महासागर ध्रुव। तो वैज्ञानिकों के अनुसार 2026 में सुपर एल नीनो और हीट डोम के कारण भारत में गर्मियों की शुरुआत जल्दी हुई और तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने हाल ही में भारत के बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय को कानूनी संरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूके। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत न्यूजीलैंड एफटीए चर्चाओं के तहत न्यूजीलैंड भारतीय जीआई उत्पादों और बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय की सुरक्षा के लिए विधायी बदलाव करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितना करने की चर्चा है? 650, 750, 850 एंड 1000। तो कितना करने की सरकार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 850 करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रही है। यानी क्या हो जाएगा, पहले अभी 550 है, अभी इसको करने जा रहा है कितना, 850। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकों के लिए ईसीएल ढांचा जो चर्चा में है का पूर्ण रूप क्या है? यान क्रेडिट लिमिट, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इसेंशियल कैपिटल लोन, इजी क्रेडिट लिक्विडिटी। तो आंसर हो जाएगा अपेक्षित क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक ऐसी पद्धति है जहां बैंक संभावित भविष्य के ऋण नुकसान का अग्रिम अनुमान लगाते हैं। यह मौजूदा इनकर्ड लॉस प्रणाली से बदलाव है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई के मिशन दृष्टि का क्या उद्देश्य है? मार्स कोलोनाइजेशन, मंगल उपनिवेश, प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, निजी पृथ्वी अवलोकन संग्रह, स्पेस टूरिज्म अंतरिक्ष पर्यटन, लूनार माइनिंग चंद्र खनन। तो मिशन दृष्टि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देश का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एंटी पायरेसी, समुद्री डाकू विरोधी, ड्रग ट्रैफिकिंग क्रैकडाउन, मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल, बॉर्डर सिक्योरिटी सीमा सुरक्षा एंड फाइनेंशियल स्कैम वित्तीय घोटाले। तो सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में कोकीन और नशीले पदार्थ जब्त किए। तो ड्रग ट्रैफिकिंग क्रैकडाउन।
क्वेश्चन नंबर 22, बन्नी घास के मैदानों बन्नी ग्रासलैंड में किस आक्रमण प्रजाति के प्रसार पर वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं? लैंटाना कैमारा, प्रोसेसिव जूली फ्लोरा एंड वाटर हाइसिंथ एंड पार्थेनियम। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेसिंग जूलीफोरा। विदेशी कीकर बन्नी घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ रहा, सरकार इसकी कटाई और बहाली पर विचार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूनिट ओशन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? इंडिया, फ्रांस, कोस्टा एंड बोथ बी एंड सी, यानी फ्रांस एंड कोस्टा। तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस एंड कोस्टा दोनों कर रहे हैं, मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, 5 मई को किस प्रसिद्ध दार्शनिक और दास कैपिटल के लेखक की जयंती मनाई जाती है? तो एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉकी एंड जीन जैकब रॉसे। तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818-1843 ये जन्म है, ये मृत्यु का डेट है। एक जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। उनकी कृतियां कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल आधुनिक समाजवाद की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 25, शतरंज के लिए कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंडिया में, नॉर्वे में, अजरबैजान में, यूएसए में। तो आंसर हो जाएगा, शतरंज की 35वीं संस्था फीडे ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो 20 चैंपियन के चैलेंजर का फैसला करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।